भी जुड़े हैं उनके लिए। मैं ये कह रही थी आज कि ये हमारी चॉइस है, जो हमने संकल्प शक्ति से इस वक्त को अपने लिए चुना। इस वक्त पर हम कुछ और भी कर सकते थे। तो आइए मास्टर्स, जब हमने अपनी संकल्प शक्ति से इस वक्त को ध्यान के लिए चुन लिया है, तो इसे पूरी तरह से एकाग्र मन से, अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से इसको ध्यान में इस वक्त को यूज करते हैं। तो आइए मास्टर्स, फिर से एक बार आनापानसति ध्यान की यात्रा करेंगे। और इस यात्रा में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम सब छोड़ देंगे, वहीं से जो सुख की प्राप्ति होगी वह है ध्यान। आज तक हमने बहुत चीजों से खुशी पाना चाहिए, पर वो चीजें सारी बाहर थी। उनको हमने पा भी लिया और कुछ को खो भी दिया, पर फिर भी उनसे जो क्षण भर की खुशी मिली, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पर जो रियल हैप्पीनेस, जो रियल खुशी, जो रियल आनंद हमें मिला, वो है ध्यान से। और ये बाहर नहीं, भीतर है। तो आइए मास्टर्स, हम फिर से एक बार अपनी उस खुशी को लेकर अपने हृदय से, एकाग्र मन से अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। साथ में इस यात्रा में ले लें श्रद्धा, समर्पण, सब्र और शांति। तो इन सब चीजों को लेकर वही सुखमय आसन, जो सोफे या कुर्सी पे बैठे हैं, वो पैरों को क्रॉस कर लेंगे। जो आलथी पालथी मार कर बैठ सकते हैं, वे सुखासन में बैठ जाएंगे। कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, केवल आरामदायक स्थिति। दस उंगलियों को उंगलियों में मिलाकर आराम से गोद में रख लें। जिन्होंने चश्मे या घड़ी पहनी है, वे उतार देंगे, क्योंकि इन चीजों का हमारे ध्यान में कोई काम नहीं। इस ध्यान की यात्रा में हम जितना खोते जाएंगे, उतना ही पाते जाएंगे, और जितना त्यागते जाएंगे, उतना ही नएपन का अनुभव, नवीनता और निश्चलता। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और आंखों के पीछे जो अंधेरा दिख रहा है, उसे स्वीकार करें, क्योंकि अंधेरे के पीछे है प्रकाश, एक बहुत ही सुनहरा प्रकाश, जो आपके जीवन को सुखमय और सुनहरा बना देगा। अपना ध्यान, अपनी जागरूकता अपनी आती हुई और जाती हुई सरल सहज श्वासों पर ही रखेंगे। मास्टर्स, हमारी श्वासें एक ऐसा अनोखा तोहफा है हमारे जीवन का, जो हम रखकर कहीं भूल गए। और जब हमने अपने किसी
अलमारी के कोने में, घर के किसी कूड़े करकट में सफाई करना शुरू की, तो तब हमने जाना वो कीमती तोहफा जिसको हम पाकर भूल गए थे, श्वासें भी वैसे ही अनमोल तोहफा है जिसे पा तो लिया पर कभी यूज नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उस। तो अब जब हम समझ गए हैं उस तोहफे की कीमत को, जान गए हैं, तो कूड़े करकट को हटाकर हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। मन की चिंता ना करें, विचार तो है ही मन की अवस्था। विचारों को स्वतंत्र छोड़ दें, वो हमारी सरलता और सहजता से धीरे धीरे अपने आप ही थम जाएंगे। अपने शोल्डर्स को रोल करके नीचे ड्रॉप कर दें, जैसे मानो सारा भार ही हमने अपने शोल्डर्स पर से, अपने कांधों पर से उतार दिया है, अपनी रोल्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। चेहरे पर से भी सारे मास्क हमने गिरा दिए, पहले तो शरीर का, अपने नाम रूप का, अपने रंग का, हम स्त्री हैं या पुरुष, रिश्ते में माँ है या बेटी या एक बहन, सारे मास्क को गिरा देंगे मास्टर्स। इस वक्त हमें किसी भी मास्क की जरूरत नहीं। केवल श्वासें हमारे जीवन का अनोखा तोहफा, जिसको पाकर भी हमने कभी नहीं पाया। बाहरमुखी से अंतर्मुखी होते चलेंगे। बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हुए अपने आप को फिर से एक बार नए सफर पर, और सफर की तैयारी सिर्फ स्वाभाविक प्राकृतिक श्वासें, सुंदर और कोमल। न कुछ पाने की इच्छा, ना ही कुछ खोने का गम।
अपने शरीर को और ढीला छोड़ते जाएंगे। शरीर जितना निश्चल उतना ही ध्यान गहरा। इस जीवन की भागदौड़ में, चला में हमारे पैर थक से गए। आज ये उनकी हॉलिडे। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे सारे अंगों को शांति और सुख प्राप्त होता है। ध्यान अपनी पैरों की उंगलियों पर ले जाएंगे, पैरों के नाखून पर। उनको आज खुश होता हुआ दृष्टा भाव से देखेंगे, उनकी भावनाओं को जानेंगे, उनके आराम को हम महसूस करेंगे। कितने आराम से, निश्चिंत ये पैर जुड़ चुके हैं। एंकल्स, calf muscles, knee joints, thigh muscles। देखते जाएंगे बस दृष्टा बनकर और खुशी को महसूस करते जाएंगे। जब हम कारण बनते हैं किसी की खुशी का, वही खुशी आज हमें महसूस हो रही। इनको सुखमय आसन में देखकर, इनको सुखी देखकर अपने जेनिटल्स को देखेंगे। यहीं से सृष्टि का निर्माण हुआ। आगे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक एक ऑर्गन को आभार, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। उनको खुशी में देखकर हम भी खुश हो रहे हैं। अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, एक नई ऊर्जा से भर रही हैं। बिना बोले हर वक्त अपना काम करते हुए सहयोग देते हैं हमें। अपनी श्वासों को, अपनी प्राण ऊर्जा को अपने हृदय स्थान में महसूस करेंगे और एक लंबी गहरी श्वास लेकर हम जो भी हृदय में नकारात्मक सोच को जमा करके रखें, आज उनको अनुमति देंगे हमसे विदा लेने की। और अपने हृदय
वो भर लेंगे करुणा से, प्रेम से, एक नई ऊर्जा से। इस सुख की तृप्ति से अनुमति दे मास्टर्स, ईर्ष्या, जलन, दोष, द्वेष सबको बाहर जाने की, यहाँ तक कि निराशा, आशा और अपेक्षा। जो भी हमें चाहिए इस जीवन की यात्रा में, वो सब हमारे पास है। सारे रत्न, जवाहरात, हमारी हंसी, हमारे अंतर्मन की खुशी, हमारा प्रेम, समता भावना, सद्विचार, हमारी एकाग्रता, हमारी हार्मनी, सब कुछ हमारे गहने हैं। हमारी मुस्कुराहट, हमारी कृतज्ञता भावना, ये सारे रत्न कीमती और अमूल्य हैं। जो सिर्फ ध्यान से पाए जा सकते हैं। ध्यान की यात्रा जितनी गहरी, उतने ही ये आभूषण हमारे जीवन को और सुशोभित करते हैं, हमें आकर्षित बनाते हैं। और हमें अपने जीवन की नई राह दिखलाते हैं। हृदय स्थान से अपने लंग्स को, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, अपने लंग्स में भर रही नई ऊर्जा को देखेंगे। अपने लंग्स को चौड़ा होता हुआ अपने विशुद्धि चक्र को हम अपने ही बगिया के माली हैं। ये हमारा ही चुनाव है कि हम इस बगिया को रंग बिरंगी फूलों से सजाएं।
या फिर कांटों से। जो भी बातें हमें चुभ रही, जो भी बातें हमें याद है, जो दुख पहुंचा रही, जो हमारे जीवन के कांटे बन रही, उन सबको त्याग दे। उनको खोने में ही समझदारी है। उनको जाने दे, विदाई दे। और नए जीवन का, नए पलों का, सुनहरे अवसरों का आगमन करे, आलिंगन करे। वैर को काटेंगे अवैर बनकर, अवैर होकर। हमारे मुख में मौन की ऊर्जा को महसूस करेंगे। ये मौन है अपने विचारों का, आहार को ग्रहण करने का। ये मौन एक ऐसा व्रत है जो हमें अपने ही आप से मिलाता है, अपनी ही शांति को महसूस करवाता है। ऐसी शांति जिसमें प्रेम की आवाज है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें मुक्ति है। हमारे इस मौन को हमारे कान भी महसूस कर पा रहे हैं। वो कान जो हमेशा बातें और आवाज सुनने के आदी। वह भी आराम में आ गए, रिलैक्स्ड हो गए, क्योंकि इस वक्त हमें शब्दों की नहीं, निशब्द ध्यान की जरूरत है। चाहे शब्द सुनाई दे या ना दे, उन पर ध्यान न दे। बस अपनी श्वासों के साथ दोस्ती कर ले। ये समय है अपने श्वासों के साथ रहने का, संग संग चलने का। सच को जानने का, होश में रहने का, अपने हौसले को बढ़ाने का। ध्यान दे मास्टर्स, ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर। इस वक्त और कोई भी चीज की जरूरत नहीं। शब्दों की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। नासिका से आती हुई और जाती हुई ये श्वासें यह आपके द्वार खोल रही है नए जीवन के, सुनहरे पलों की।
आंखों की भी ऊर्जा बच रही है। आंखें देखती है तो मन सोचता है, मन सोचता है तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भावनाएं आती हैं तो व्यवहार होता है, और व्यवहार होता है तो कर्म बनते हैं। आंखें बंद तो कोई कर्म नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ हमें साफ साफ नजर आ रहा है। सच और झूठ का फैसला हो रहा है मास्टर्स। चुनाव आपका है, निर्णय शक्ति आपके पास है। बाहर जाना है, भीतर रहना है, अपने मन की सुननी है कि आत्मा जो इस वक्त परमात्मा के साथ मिलन कर रही है, उसकी नाद, उसकी खामोशी, उसकी शून्यता को प्राप्त करना है मास्टर्स। बाहर हमारे रिश्ते हैं, रिश्तों का प्रेम है, हमारी ड्यूटीज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके लिए हमारे पास काफी समय है मास्टर्स, पर्याप्त वक्त है हमारे पास उनको निभाने का। उनको भी अपने साथ जोड़ लें, बुला लें इस ध्यान। उनकी आत्मा को भी वह खुशी व सुख अनुभव करने दें जो इस वक्त हमें प्राप्त हो रहा है। जिनसे प्रेम है और जो मन को न भाते हो, उनको भी बुला ले मास्टर्स। उनको भी मुक्त करें अपने विचारों से, अपनी भावनाओं में। कर दे जीते जी ही इस यात्रा को संपन्न। मुक्ति बाहर नहीं, मुक्ति अपने परम सुख में है। अपनी शून्यता में है, अपनी परम शांति में है, अपनी सच्चिदानंद स्थिति में है जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। अगर मैं आत्मा, तो जिनके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं वह भी आत्मा ही है। हर एक आत्मा अपनी एक यात्रा पर अपने धर्म निभाती हुई और अधर्म को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। हर एक आत्मा इस वक्त आपके साथ जुड़ती जा रही है। आपकी प्रकंपना से उनकी भी प्रकंपना बढ़ रही।
वो जहां कहीं भी हो, जो भी कार्य में व्यस्त हो, पर वो आपकी इस सच्चिदानंद स्थिति को महसूस कर पा रहे, आपके आमंत्रण को स्वीकार कर पा रहे हैं। मास्टर्स, जब जब ध्यान का ये कार्य चलता है तो कई ऋषि मुनि, कई मास्टर्स, कई देवी देवताएं हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वह भी हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं। वह भी इस ध्यान के अनुभवों को प्राप्त करने चले आते हैं। स्वीकार भावना में रहेंगे मास्टर्स। जैसे एक एक घड़ी टिक टिक कर रही है समय की, वैसे ही एक एक श्वास भी पीछे छूटती जा रही। समय की गति को समझें, स्वीकार करें। इस वक्त को अपने अनोखे और अमूल्य जीवन को, अपने तोहफे पूरी तरह से यूज करें। वो प्यार की सौगात है मास्टर्स, सिर्फ आपके लिए। आप जैसा कोई नहीं बना। हर एक आत्मा अपनी यात्रा पर है। शरीर सिर्फ माध्यम है। अपनी श्वासों का शिवालय है, मंदिर है, अपनी उस प्रतिष्ठा का, उस प्रतिमा का, उस सुंदरता का, उस शिव का, शिवोहम का। क्या करना है बाहर जाकर, और क्या देखना है, और कितना समझना है इस जीवन को। जिसने भेद समझ लिया अकेलेपन और एकांत का, वो जीते जी मुक्त हो गया। जिसने अपने आप से प्रेम करना सीख लिया, वो औरों को भी प्रेम करने के लिए सक्षम हो गए। समर्पण भाव मास्टर्स, अपनी एक एक परिस्थिति में
एक एक परिस्थिति को दृष्टा भाव से साक्षी बनकर देखेंगे। आंखें बंद तो 80% ऊर्जा बच गई है हमारी। हम नए कर्म बनाने से बच गए। हाथ हाथों में ले लिए तो ऊर्जावान बन गए। पैर बंद हो गए तो सुखमय स्थिति में पहुंच गए। हाथों की 10% ऊर्जा और पैरों की 10%, कुल मिला के 100% ऊर्जा इस वक्त हमारी बच रही। और शक्तिशाली ब्रह्मांड की अनोखी ऊर्जा हमारे प्राणों से जुड़ रही, हमें सफल बनाने की। इस ध्यान को ज्ञान में बदलने के लिए हमको स्वस्थता प्रदान करने के लिए, हमारे जीवन को और सहज और सरल बनाने के लिए, एक एक कण में, आपके एक एक अंग में इस ऊर्जा का इस वक्त वास है और नया प्रवाह और प्रवेश हो रहा। एक झरने की तरह आपके ऊपर आपके चारों ओर, आपके दाएं बाएं अपने ध्यान को, अपनी प्राण ऊर्जा को विचारों का पीछा करते करते न गंवाना मास्टर्स। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली, यह आपको शक्तिशाली बनाने आई, आपको ऊर्जावान, आपको स्वस्थता देने आई है। जितना जितना विचारों से अलग होते जाएंगे, उतना उतना अपने प्राण ऊर्जा से जुड़ते जाएंगे। अपने ही भीतर जाने से घबराए नहीं मास्टर्स। आप जानते हैं इस रास्ते को, आप पहचानते हैं, आप स्ट्रेंजर नहीं, बस भूल चुके हैं। इस वक्त बाहर को भूल जाएं जो याद है, और जिसको भूल चुके हैं उसके ही भीतर लौट आए। वहीं है जागरूकता, वहीं है जीवन,
वही है सच और वही है परम सुख। अपनी इस ऊर्जा के साथ अपनी ही शून्यता में और गहरे उतरते जाएंगे मास्टर्स। हमारे परिवारजन हमारे कर्म प्राणी हैं और हमारी गृहस्थी एक कर्म युद्ध। पर जीवन और प्रेम यहीं तक सीमित नहीं, परिवार के बाहर भी बहुत सारे प्राणी हमारे प्रेम का इंतजार कर रहे हैं। पशु, पक्षी, प्रकृति, फूल, पौधे, सूर्य की किरणें, विशाल आकाश, असीम, वो बहते हुए झरने, धरती माँ पर बिछी हरियाली, सुंदर फूलों के रंग, उनकी सुगंध, और प्रकृति माँ की शीतल ऊर्जा जो हमें ध्यान में ले जाती है। अगर हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं और उसकी सुंदरता से, तो हम खुली आंखों से भी ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं
शांत और सरल। और अपने एकांत को महसूस करने लगते हैं, चाहे आसपास कितनी भी भीड़ हो। अगर आप प्रकृति की सराहना में और कृतज्ञता के भाव में आ जाते हैं, तो वही ध्यान बन जाता है मास्टर्स। हमारे प्राण भी उसी प्रकृति की देन है। आप भी अपने घर में, अपने घर के बाहर अपना बगीचा बनाएं, रंग बिरंगी फूलों का सुगंध और शांति का एक सुंदर वातावरण का। सब प्राणियों से प्रेम, समता भावना। वही है ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया। आंखें खुलने के बाद भी अपने जीवन को ध्यान में बदल दें। सच को जानकर, सच को पहचानकर एक नए जीवन की, एक नए समाज की स्थापना करें। जो बीत गया सो बात गई। अब नएपन का आगमन करें, पुरानी ऊर्जा को त्याग दें। हमारे पूरे शरीर में जो इमोशनल ब्लॉकेजेस और हमारे विचारों से मेंटल ब्लॉकेजेस की गठानें बन चुकी थी, वो इस हीलिंग फुल मून एनर्जीज में हील हो गई हैं। इस पावरफुल फुल मून एनर्जीज ने हमें आरोग्यता प्राप्त की। शरीर, मन और मस्तिष्क सभी इसी खालीपन को, इसी आरोग्यता को, नए जीवन के निर्माण को महसूस कर रहे हैं। एक नई ऊर्जा
एक नई स्मृति, नई दृष्टि और नई सृष्टि। और जैसी हमारी निश्चल स्थिति, वैसी ही हमारी परिस्थिति, जैसी हमारी गति, वैसी ही हमारी मति। हमारी गति में अगर प्रेम है, सकारात्मक सोच है, वैसी ही मति बनती जा रही है। और जैसी मति वैसा ही जीवन। और जैसी दशा हमारी, वैसी ही दिशा बनती जा रही है। एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू स्टोरी, एक नया चैप्टर। आत्मा और परमात्मा के इस मिलन की घड़ी को अपने कण कण में बसा ले। ये क्षण, ये मधुरता, ये प्रेम, ये प्रेमानंद स्थिति सिर्फ भाग्यशालियों को प्राप्त होती है। मानव जन्म में रहकर ही अपनी परमात्मा को पा लिया जा सकता है। जैसे गुरु नानक साहिब जी ने, जैसे महावीर जी ने, जैसे बुद्धा जी ने, जैसे मोहम्मद ने और जैसे ईसा मसीह ने, जैसे ओशो ने। सिर्फ मानव जन्म से, जैसे श्री राम भगवान ने, माता सीता ने, जो प्रेम का आदर्श बने, अपने धर्म को निभाते हुए सेवा और समर्पण से जुड़े रहे। जो प्राप्त उन्होंने किया, हम भी कर सकते अपने ध्यान से, ध्यान के ज्ञान से।
आखिरी 1 मिनट मास्टर्स, इसी सुंदर सरल सहज ध्यान की स्थिति में बने रहेंगे। ना कुछ खोना, ना कुछ पाना, ना ही कहीं जाना। आज हमने अपने ही स्वभाव में रहकर, यानी कि स्व का भाव, जो भी हमारी भावनाएं थी, उसका स्व उपचार किया है। हमारी जो बाहर की दुनिया में स्वभाव कहते हैं, वह क्रोध, ईर्ष्या, जलन, लोभी, और मोह माया का स्वभाव। हम यहाँ उस स्वभाव की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ अपने प्राकृतिक और सहज, शांत, सरल स्वभाव की आभार करेंगे अपनी सांसों का, अपने शरीर का। दिल से आभार करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, जिन्होंने हमें आनापानसति ध्यान का ज्ञान दिया। हमारे भीतर ही दीपक जलाने का, अपनी रोशनी से ही
खुद को प्रकाश करने का, सारे गुरुओं को, टीचर्स को, मेंटर्स को, आभार, धन्यवाद। प्रकृति माँ और धरती माँ, मधुर संगीत को, ध्यान के अनुभव को, शांति और सरलता को, सहजता को जो है हमारे भीतर और उसे हम बाहर खोजते रहते हैं, पदार्थों में, रिश्तों में, जीवन के अनुभवों में। अपने परिवारजनों का आभार करेंगे, मित्रों का, रिश्तेदारों का, हमारे होनेपन का, हमारी आत्मा की इस यात्रा का, मधुर संगीत का, हमारे ध्यान के अनुभव का। हमने आज अपने लिए ही एक सुंदर जगह का निर्माण किया है, जिस जगह पर हम कभी भी किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, अपनी दिव्यता का, अपने प्रकाश का अनुभव, अपनी प्योरिटी का, उस ब्लिस का, उस जॉय का। जो क्षण भर में इधर उधर नहीं होती। आभार करेंगे अपने समर्पण का, अपनी श्रद्धा का, अपनी चॉइस का। जिस स्थान पर आप बैठे उसको आभार करेंगे, प्रेम से अपने शरीर को एक बार ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक अपनी चेतना को अपने शरीर में महसूस करेंगे, एक एक बॉडी पार्ट को अपनी बंद आंखों से ये भी प्रथम अपनी बंद आंखों से अपने एक एक शरीर के अंग को महसूस करें, आभार करें। अपनी बंद हथेलियों को खोलकर अपनी कोमल आंखों पर 5 सेकंड के लिए रख लेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे ही अपनी आंखों को झपका कर धीरे धीरे कोमलता से खोल लेंगे।
हथेलियों को हटाकर इस सुंदर ध्यान से बाहर आ जाएंगे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट और अपनी ही सराहना इस सामूहिक ध्यान में सहभागी बनने के लिए, अपने वक्त के लिए, अपने नए जीवन की नवीनता के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है वे थोड़ा सा पानी पी लेंगे। हमारे साथ रखा हुआ पानी ऑलरेडी ऊर्जावान बन जाता है। चाहे तो इसमें अपनी संकल्प शक्ति डाल के और ऊर्जावान कर सकते। सुख, समृद्धि, शांति, समता भावना, सद्विचार, जो गुण भीतर है उसे बाहर ले आएंगे। आप सभी को आत्मवंदन और आत्मनमन मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you for the group energies. Thank you so much, Mohanji. Thank you. It was so peaceful. Thank you, Manjula ji. Let this peace be in everything you do and wherever you go. Let this peace be in your background. Make everything peaceful around you with your energies. Thank you so much. Thank you, Monil ji. Thank you, masters. Thank you for joining today. Thank you for your time. आपके वक्त के लिए, आपकी डिवाइन प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, इस सामूहिक ऊर्जा के लिए।